हाय गाइस। ये एक नीम का पेड़ है। तो अगर आप इस पेड़ को कोई ऐसी जगह पे लगाते हो जहाँ पे इसको धूप मिलती रहे, इसको पानी मिलता रहे हमेशा, तो आपको पता है ये पेड़ एक साल में अराउंड 118 किलोग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। मतलब ये 118 किलोग्राम्स आपको ऑक्सीजन देगा। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है इस पेड़ के लिए। हाय गाइस। पिछले कुछ टाइम पहले ट्विटर पे एक चीज़ ट्रेंड हुई थी जिसका नाम था सेव अजनीवन। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनको पता नहीं रहेगा या वो अनअवेयर रहेगी कि सेव अजनीवन ट्रेंड क्यों हुआ था ट्विटर पे। तो गाइज़ ये नागपुर की बात है और मैं खुद नागपुर से बिलोंग करता हूँ। तो गाइज़ नागपुर में ना अजनीवन करके एक जगह है जिसको हम अर्बन फॉरेस्ट बोलते हैं। वो हमारी सिटी का फॉरेस्ट है जो सिटी के बीचों बीच बसा हुआ है। वो बहुत बड़ी, लाइक मैं बता नहीं सकता वो कितने एकर्स में, बहुत बड़ी जगह है। बट अभी कुछ दिन पहले ना वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसका नाम है इंटर मॉडल स्टेशन। वहाँ पे बन रहा है जो वहाँ पे गवर्नमेंट बना रही है। तो उस वजह से ना वहाँ पे एक नोटिस आया हमको, न्यूज़पेपर्स में नोटिस आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि फेज़ 1 के लिए वी विल बी कटिंग अराउंड 4500 ट्रीज जो 44 एकर्स लैंड में बसी हुई थी। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अजनीवन में देयर आर अराउंड 65 प्लस स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज एंड इट इज़ अ होम फॉर 130 प्लस स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। तो ये बहुत बड़ी जगह है। आप सोच सकते हो 130 प्लस बर्ड्स वहाँ यहाँ पे स्पीशीज़ के आपको मिल जाएगी और 65 प्लस स्पीशीज़ के आपको पेड़ मिल जाएंगे। तो जब ये चीज़ पेपर में आई तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने ये बताया कि आपके पास इसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो रही थी। यहाँ पे टोटल फेजेस में अराउंड 40,000 प्लस ट्रीज कट रही थी जो 44 एकर्स लैंड में थी। एंड फेज़ 1 में अराउंड 4,000 ट्रीज उन्होंने काउंट करे थे। बट कुछ एनवायरमेंटलिस्ट से बात करने के बाद ये भी पता चला कि उसमें बहुत सारी ट्रीज काउंट नहीं हुई थी एंड वो टोटल टैली अराउंड 7,000 जा रहा था सिर्फ फेज़ 1 में। तो इस वजह से अभी ये सब तो लाइक ये जो मैटर है अजनीवन का, ये तो अभी कोर्ट में है। ये अभी बॉम्बे बेंच के अंडर में है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है एंड वो क्या डिसीजन देते हैं। बट गाइज ये ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ नागपुर में ही हो रही है या अजनी में ही हो रही है। ये चीज़ गाइज ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी बढ़ गई है कि हम डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काट डाल रहे हैं। हाँ गाइस, मतलब आप सोचिए अभी कोविड के टाइम पे जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था लोगों को, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितनी तकलीफ हो गई थी। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी, नागपुर में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। ये प्रोजेक्ट सिटी के अंदर नहीं होना चाहिए। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग की मांग है कि इस प्रोजेक्ट आप सिटी के बाहर कहीं करिए जहाँ पे इतना प्रॉब्लम ना हो ट्रीज़ को, जहाँ पे आपको ओपन स्पेस मिल जाए वहाँ पे करिए। बट अभी देखते हैं गाइस इसका रिजल्ट क्या आता है, बिकॉज ये बहुत बड़ी जगह की बात हो रही है। अराउंड 200 एकड़ जगह है गाइस और टोटल 40,000 प्लस ट्रीज़ है, 44,000 टू बी प्रिसाइज ट्रीज़ है। उसमें से आप सोच सकते हो कि उसमें से कुछ ट्रीज़ ऐसी भी है जो 100 साल, 150 साल या 200 साल पुरानी भी ट्रीज़ है। उसकी बात नहीं है कि डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। हम काफ़ी सालों से फॉरेस्ट को डिसअपियर करते जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। बट गाइज अभी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट से ये चीज़ बढ़ चुकी है। मैं आपको बताता हूँ, फॉरेस्ट कवर अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 1990 से 2016 के बीच में फॉरेस्ट जो है वो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमने फॉरेस्ट लॉस्ट किया है ड्यू टू डेवलपमेंट। 17% ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हमने डिस्ट्रॉय किया है, या 17% ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट डिक्रीज हो गया है ओवर पास्ट 50 ईयर्स। एंड गाइस ऐसा नहीं है कि पेड़ सिर्फ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमको ऑक्सीजन देते हैं। गाइस ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी में से कुछ गैसेस निकल रही है जो हम एग्जिबिट करते हैं, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है वो सब भी ट्रीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है एंड उसके बदले हमको ऑक्सीजन देती है, वो भी वो ट्रैप करती है। तो अगर अभी पेड़ ही नहीं बचेंगे तो इसकी वजह से, अगर पेड़ कट रहे हैं अभी ज़्यादा, तो वो गैसेस इतनी ट्रैप नहीं हो पा रही है। तो उस वजह से हमको क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। जैसे कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है, या कहीं पे थंडर स्टॉर्म्स आ जा रहे हैं। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी एक चीज़ बनते जा रही है ह्यूमन एग्जिस्टेंट के लिए कि हो सकता है आगे जाके अगर पेड़ अगर ऐसे ही कटते रहे तो हो सकता है कि हम भी आगे जाके एग्जिस्ट ना कर पाए बिना पेड़ों के। क्योंकि गाइस अगर पेड़ आज के डेट में है तो ही हम है, क्योंकि जो आज के डेट में सबसे ह्यूमन लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन है। आप बिना पानी के कुछ टाइम तक जिंदा रह जाओगे, आप बिना खाने के कुछ टाइम तक जिंदा रह जाओगे, बट अगर आपको 1 मिनट या 10 मिनट भी ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया तो आप वहाँ पे नहीं जी सकते। और यही चीज़ हमने देखी अभी कोविड क्राइसिस में। अभी कोविड क्राइसिस में जब लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जब उनके लंग्स अफेक्ट कर गए थे, तब हमने सोचा कि पेड़ों को बचाना इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन की कमती इतनी बढ़ गई थी
कि कहीं पे ऑक्सीजन ही नहीं अवेलेबल था। नागपुर भी गाइस इंडिया में मेरे ख्याल से काफ़ी ऊपर गया था कोविड क्राइसिस में। हमारा बहुत नाम था कोविड क्राइसिस में, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स थे, हमारे पास बेड्स नहीं थे, वी वर आउट ऑफ बेड, वी वर आउट ऑफ ऑक्सीजन। आपने यूट्यूब पे ये ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे एक बेड पे 3-3 4-4 पेशेंट लेटे हुए हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो गाइस इस वजह से मेरा यही कहना है कि हमें पेड़ों का काटना थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि हमें बंद ही कर देना चाहिए, मतलब अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो आप उसको ऐसे नज़रिए से देखिए कि वो हमारे लिए भलाई ही है हमारे लिए, बट उसके लिए हमको पेड़ काटना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। हम हो सकता है कि उसके कोई और वेज निकाल के हम उसको डेवलपमेंट को करें जहाँ पे हमारा फॉरेस्ट का लॉस्ट कम हो। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि हमें बस यहाँ पे थोड़ा संभलना होगा, क्योंकि अगर यही चीज़ अगर आगे अपन कंटिन्यू करते हैं तो आगे जाके हो सकता है कि ह्यूमन भी एग्जिस्ट नहीं कर पाए इसके वजह से। आई हैव सम मोर स्टैट्स जो मैं आपको बताता हूँ। सिंस 1980 इंडिया हैज़ डाइवर्टेड अराउंड 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर डेवलपमेंट। मतलब 1980 से लेके अब तक के हमने 1.5 मिलियन हेक्टर्स जो लैंड है वो हमने डिसअपियर किया है, फॉरेस्ट लैंड हमें डिसअपियर किया है फॉर डेवलपमेंट। एंड फ्रॉम 2002 वी हैव सीन अ लॉस्ट ऑफ अराउंड 3.5% फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। मतलब 3.5% फॉरेस्ट कवर हमको लॉस दिखा है या हमको डिसअपियर होते हुए दिखा है। और ये गाइस बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट से अभी बढ़ रहा है, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे रोकनी होगी। एंड गाइस आपको ऐसा लगता है या हमको ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट से हमको क्या ही मिलता है, लाइक मतलब सिर्फ ऑक्सीजन मिलती है या कुछ खाने के सामान मिलते हैं। बट गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अराउंड 275 मिलियन ऑफ पीपल जो है वो डायरेक्टली फॉरेस्ट से डिपेंडेंट है उनके लाइवलीहुड के लिए। मतलब उनको फ्यूल, फूड एंड फॉडर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स उनको डायरेक्ट फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड या अपनी लाइफ को जीने के लिए। गाइस हमको ऐसा लगता है कि अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमको कुछ नहीं होगा, या हम कभी कभी करते हैं कि अपने घर के पास में गए पेड़ काट दिए, तो ऐसा हमको लगता है कि उसके अगेंस्ट कोई कुछ एक्शन नहीं ले पाएगा। बट मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसके ऐसा नहीं है कि इंडिया में या महाराष्ट्र में इसके अगेंस्ट पनिशमेंट नहीं है या ट्रीज़ काटने के अगेंस्ट कुछ पनिशमेंट या रूल्स नहीं है। गाइस ये है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हो एंड अगर आप पकड़े जाते हो एंड अगर आपके पास में परमिशन नहीं है तो आपको 1000 से लेके 5000 रुपये तक की पेनल्टी हो सकती है, या आपको 1 वीक से लेके 1 साल तक की आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। और गाइस अभी फ़िलहाल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे जो एक एक्ट है जिसका नाम है प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्री एक्ट, दैट वाज ऑफ 1975। तो इसमें भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स लाई है। तो मैं आपको इसमें से कुछ बताता हूँ। मेरे को जो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इसमें थी एक हेरिटेज ट्री करके। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास एक पेड़ है जिसकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ हेरिटेज ट्री। एंड इसके लिए एक अलग अथॉरिटी बनाने वाली है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसका नाम है महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी। तो अगर आपको पेड़ काटने हैं डेवलपमेंट के लिए तो आपको पहले अथॉरिटी के पास जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ये अच्छी तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आपको परमिशन देंगे। और अगर आप यहाँ पे एक पेड़ काट रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पेड़ काट रहे हो जिसकी उम्र 20 साल है तो आपको उसकी जगह पे 20 सैपलिंग्स लगानी पड़ेगी उसके अगेंस्ट में। पर गाइस ये सैपलिंग्स आपको छोटी छोटी सैपलिंग्स नहीं होना है, आपको बड़ी बड़ी सैपलिंग्स होना है। जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, आपको उतनी बड़ी सैपलिंग्स होना है जो कम से कम 6 से 7 फुट की हो, ताकि उसको लाइक ज़रूरत ना पड़े ह्यूमंस की उसको पालने के लिए। क्योंकि अगर आप उतनी बड़ी सैपलिंग अगर आप लगाते हो तो वो उसको थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो डायरेक्टली ग्रो हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाई है, अभी बहुत सारी अच्छे अच्छे अमेंडमेंट हुए हैं। तो गाइस आप भी प्लीज़ पेड़ काटने के पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि अभी कोविड क्राइसिस में हम ही ने देखा है कि ऑक्सीजन की कमती की वजह से कितनी सारी जाने गई है एंड कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है। और गाइस पेड़ ही ऐसा सोर्स है जहाँ से हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो हो सकता है कि अगर आज हम इतने अलार्मिंग रेट से ट्रीज काट रहे हैं तो हो सकता है हमारे आने वाली जनरेशन, हमको तो कुछ नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन को इसके वजह से भुगतान करना पड़े या उनके लिए ये चीज़ सही ना हो। तो गाइस आप प्लीज़ 100 बार सोचिएगा ट्रीज काटने के पहले, एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब द चैनल, एंड मैं और वीडियोज़ के साथ आऊँगा। आई नो ये तो वीडियो थोड़ा लेट हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ अभी मैं वीडियो बहुत रेगुलरली अपडेट करूँगा, अपलोड करूँगा। अंटिल देन, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।